मालगुडी एक छोटा सा काल्पनिक शहर जहां जिंदगी साधारण है पर कहानियां असाधारण। इसी शहर से निकलती है एक कहानी, एक कॉलेज स्टूडेंट चंद्रन की। पढ़ाई, दोस्ती, मोहब्बत और आत्मसंघर्ष से भरी ये यात्रा दिखाती है कि कैसे एक साधारण लड़का धीरे धीरे जिंदगी के गहरे अर्थों को समझता है। ये है R.K. नारायण का कालजयी उपन्यास द बैचलर ऑफ आर्ट्स। चंद्रन BA का छात्र है और यह उपन्यास का नायक है। उसके पिता H.C. वेंकटाचल अय्यर जिला जज थे और अब रिटायर होकर मालगुडी में आरामदायक जीवन जी रहे हैं। चंद्रन की मां धार्मिक और गृहिणी हैं जो घर को अच्छे से और बचत करके चलाती हैं। वह अपने पति और दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हैं। चंद्रन बड़ा बेटा है और सीमू छोटा। चंद्रन एल्बर्ट मिशन कॉलेज में BA फाइनल का छात्र है, जबकि सीमू अल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता है। चंद्रन एक बुद्धिमान छात्र है और कॉलेज की अतिरिक्त गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। उसे डिबेट प्रतियोगिता के विषय का प्रधान संचालक चुना जाता है। वह कॉलेज के हिस्ट्री एसोसिएशन का सचिव भी है। इस कारण वह कई वाद विवाद और सेमिनार आयोजित करता है और उसमें सफल भी होता है। एसोसिएशन के सचिव रहते हुए वह मोहन कवि से गहरी दोस्ती कर लेता है। मोहन उससे अनुमति लेकर अपनी कविताएं एसोसिएशन की बैठकों में सुनाता है। रामा, उसका सहपाठी, भी उसका घनिष्ठ मित्र है। वे अक्सर रेस्टोरेंट जाकर कॉफी पीते, फिल्म देखते और सरयू नदी के किनारे लंबी सैर करते हैं। लेकिन चंद्रन का अधिक समय बहस और सेमिनार में ही निकल जाता है। नवंबर महीना आते आते उसे एहसास होता है कि उसने सत्र का आधा समय यूं ही गंवा दिया है। अब उसे बाकी समय में जमकर पढ़ाई करनी होगी। वह पढ़ाई का एक ठोस कार्यक्रम बनाता है और उसे ईमानदारी से निभाता है। नतीजा यह होता है कि वह परीक्षा में शानदार अंक लाता है और स्नातक की डिग्री प्राप्त करता है। चंद्रन का सपना था कि वह इंग्लैंड जाए और वहां पढ़ाई करके लौटकर बड़ी उपलब्धि हासिल करे। लेकिन यह योजना पूरी नहीं हो सकी क्योंकि वह एक लड़की मालती से गहरा प्रेम करने लगा। उसे पहली बार मालती दिखी जब वह शाम को सरयू नदी के किनारे टहल रहा था। मालती वहां अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी। इसके बाद चंद्रन रोज शाम को नदी किनारे जाने लगा। ज्यादातर मालती अपने भाई के साथ वहीं मिल जाती। समय के साथ उसका आकर्षण और बढ़ता गया। एक शाम वह मालती का पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच गया। जब उसने मालती को घर के अंदर जाते देखा, तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि मालती के घर के सामने ही वह लॉज था जहां मोहन रहता था। मोहन अक्सर चंद्रन को अपने कमरे में बुलाता था। एक दिन चंद्रन वहां गया और उसने मोहन को अपने दिल की बात बताई। मोहन से उसे मालती और उसके परिवार के बारे में काफी जानकारी मिली। मालती का परिवार छोटा लेकिन सम्मानित था। वे भी अय्यर ब्राह्मण थे। मालती के पिता एक दफ्तर में हेड क्लर्क थे। मालती की उम्र लगभग 16 साल आंकी गई। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने पिता को साफ साफ बता दिया कि वह मालती से शादी करना चाहता है। उसने जो कुछ मालती और उसके परिवार के बारे में जाना था, सब पिता से कह दिया। पिता ने कम ही बात की, पर वे सहयोगी थे। मां ने कई बहाने बनाए और कठिनाइयां गिनाईं, लेकिन चंद्रन अड़ा रहा। उसने कह दिया, या तो मैं मालती से शादी करूंगा, नहीं तो कभी शादी ही नहीं करूंगा। आखिरकार गणपति सासुगिल नाम के मालगुडी के एक जाने माने मध्यस्थ को बुलाया गया। वे मालती के पिता D.W. कृष्ण अय्यर से मिले, जो इंजीनियरिंग विभाग में हेड क्लर्क थे। ज्योतिषियों ने दोनों के कुंडली मिलाने का इंतजाम किया, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों की कुंडलियां आपस में नहीं मिलीं। इसलिए चंद्रन और मालती की शादी का विचार छोड़ना पड़ा। जब चंद्रन अगली बार मोहन के लॉज पर गया तो उसे बड़ा धक्का लगा। वहां उसने सुना कि मालती के घर शादी का समारोह चल रहा है। इसका मतलब था कि अब मालती की शादी किसी और से तय हो गई है। यह चंद्रन के लिए बहुत बड़ा झटका था। वह बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आ गया और 2 हफ्तों तक वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया और वह थका थका सूखा सा लगने लगा। उसने जिद की कि उसे थोड़े बदलाव के लिए मद्रास भेजा जाए। वहां उसका चाचा रहता था। उसके पिता ने उसे 50 रुपए दिए और कहा कि अगर और पैसों की जरूरत हो तो लिख भेजना। चंद्रन मद्रास गया, लेकिन चाचा के घर न जाकर होटल में ठहर गया।
वहां उसकी मुलाकात कैलाश नाम के एक आदमी से हुई, जिसने जबरदस्ती उससे दोस्ती कर ली। शाम को उसे घुमाने ले गया और फिर रेस्टोरेंट ले जाकर शराब पीने पर जोर दिया, लेकिन चंद्रन ने साफ मना कर दिया। फिर कैलाश उसे एक वेश्या के घर भी ले गया और जबरदस्ती साथ चलने को कहा। उस समय चंद्रन नशे जैसी हालत में था, लेकिन फिर भी वह किसी तरह बचकर वहां से निकल आया। इसके बाद चंद्रन होटल भी वापस नहीं गया, यहां तक कि अपना सामान लेने भी नहीं। उसने फुटपाथ पर रात गुजारी और सुबह सुबह एक ट्रेन पकड़कर शहर से बाहर चला गया। वहां उतरकर उसने नाई की मदद से एक साधु सन्यासी का गेरुए रंग का वस्त्र बनवाया और सिर भी मुंडवा लिया। उसने नाई को अच्छे पैसे दिए और फिर बिना मकसद इधर उधर भटकने लगा, जैसे साधु लोग करते हैं। जब भी उसे भूख लगती, वह मोहल्ले के घरों या दुकानों से भिक्षा मांग लेता। चूंकि अब वह सन्यासी बन चुका था, लोग उसे नाराज करने से डरते थे, इसलिए उसकी मां हमेशा पूरी कर देते थे। इस तरह चंद्रन पूरे 8 महीने भटकता रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसने आत्मचिंतन किया और यह नतीजा निकाला कि उसका यह संन्यास लेना असली त्याग नहीं था। यह तो बस आत्महत्या का एक और रूप था, जिसके लिए उसमें साहस नहीं था। गांव के सरल लोग जो उसे दिल से खाना और स्वादिष्ट चीजें खिलाते थे, उनकी सच्चाई ने उसके मन को छू लिया। तब उसे एहसास हुआ कि असल में वह खुद ही धोखे में जी रहा था और दूसरों को भी अपने फायदे के लिए धोखा दे रहा था। वह पाखंडी और छलिया था, और यह सब मालती और प्रेम का असर था। आखिर उसने तय किया कि अब वह सन्यासी का जीवन छोड़ देगा और मालगुड़ी लौटकर अपने माता पिता के पास जाएगा। उसे लगा कि वे बहुत चिंतित होंगे, इसलिए उसने पास के एक शहर के पोस्टमास्टर को विश्वास में लिया और सच बता दिया कि वह नकली सन्यासी है। पोस्टमास्टर से उसने पैसे उधार लिए और अपने पिता को तार भेजकर 25 रुपए मांगे। फिर उसने नहाया, दाढ़ी बनवाई और सन्यासी का गेरुआ वस्त्र उतारकर पोस्टमास्टर के पुराने कपड़े पहन लिए। पिता ने उसे 25 नहीं बल्कि 50 रुपए भेजे और चंद्रन तुरंत ट्रेन पकड़कर मालगुड़ी लौट आया। घर पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता उससे कितना प्यार करते हैं और उसकी गुमशुदगी ने उन्हें कितनी चिंता दी थी। उसने कभी उन्हें एक चिट्ठी तक नहीं लिखी थी, फिर भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसे सहज और आरामदायक महसूस कराने की कोशिश की। चंद्रन को अपराध बोध हुआ और उसने अपने कृतघ्न व्यवहार पर शर्म महसूस की। उसकी कई गलत धारणाएं अब टूट चुकी थीं। अब उसका इंग्लैंड जाने का कोई सपना नहीं था। अब वह माता पिता पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहता था। उसने ठान लिया कि वह अपनी रोजी रोटी खुद कमाएगा और जल्द से जल्द काम करना शुरू करेगा। कुछ समय बाद चंद्रन के लिए एक अच्छा अवसर आया। उसका दोस्त मोहन डेली एक्सप्रेस अखबार में संवाददाता था। उसकी मेहनत और लगन के कारण अखबार की बिक्री काफी बढ़ गई थी। मालगुड़ी में इस अखबार की एजेंसी खाली हो गई थी और इसके लिए नए एजेंट की जरूरत थी। चंद्रन को यह विचार अच्छा लगा और उसने अपने पिता से कहा कि यह काम उसके लिए दिलवा दें। मद्रास में उसके चाचा के जान पहचान वाले लोग डेली एक्सप्रेस में महत्वपूर्ण पदों पर थे, इसलिए उनके जरिए यह काम आसानी से हो सकता था। इस बार चंद्रन मद्रास गया और अपने चाचा के घर ही रुका। वहां वह परिवार का हिस्सा बनकर आराम से रहा। चाचा की मदद से उसे अखबार की एजेंसी मिल गई और कुछ ही दिनों बाद वह खुशी खुशी मालगुड़ी लौट आया। अब चंद्रन के जीवन में लक्ष्य और उद्देश्य था। उसे लगने लगा कि वह वक्त बर्बाद करने के बजाय अब कुछ सार्थक कर रहा है। उसने बड़ी मेहनत और लगन से काम शुरू किया। बाजार में एक उचित जगह पर ऑफिस किराए पर लिया गया। उसे अच्छे से सजाया गया और प्रचार सामग्री छपवाई गई। चंद्रन ने अखबार का प्रचार डाक द्वारा अपने कर्मचारियों और खुद जाकर संभावित ग्राहकों से मुलाकात करके किया। नतीजा यह हुआ कि अखबार की बिक्री बहुत बढ़ गई। जल्द ही यह साफ हो गया कि चंद्रन अपने काम में सफल हो रहा है। अब चंद्रन की शादी की बात फिर से उठी। उसके पिता इस विषय पर चर्चा करने उसके दफ्तर आए। उन्होंने बताया कि तालापुर की एक सम्मानित और संपन्न परिवार की लड़की चुनी गई है। वह लोग अच्छे थे और अच्छा खासा दहेज देने को भी तैयार थे। दोनों की कुंडलियां भी बिल्कुल मिल गईं। अब बस चंद्रन को लड़की को देखना था। अगर उसे पसंद आ जाती तो शुभ मुहूर्त में जल्दी ही शादी कर दी जाती। लेकिन चंद्रन अब शादी करने के मूड में नहीं था।
वह प्रेम और स्त्रियों से निराश हो चुका था। उसे अब प्यार करने और शादी करने का विचार ही नापसंद लगने लगा था। उसके सारे रोमांटिक ख्याल टूट चुके थे और यह सब मालती की वजह से हुआ था। तभी उसका दोस्त मोहन ने उसका नजरिया बदल दिया। उसने समझाया कि प्रेम तो एक मायाजाल है। शादी के लिए प्रेम की जरूरत नहीं होती। इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। शादी से जीवन में कई फायदे मिलते हैं। एक जीवन साथी जो उसका ध्यान रखेगा, अच्छा दहेज मिलेगा और साथ ही उसके माता पिता भी प्रसन्न होंगे जिन्होंने उसके लिए इतना किया है। इन तर्कों से चंद्रन मान गया। नतीजा यह हुआ कि उसने शादी के इस प्रस्ताव को मानने का निश्चय किया। उसे तालापुर जाकर लड़की को देखना था और अगर वह उसे पसंद आती तो शादी के लिए हामी भरनी थी। चंद्रन अपनी मां के साथ तालापुर गया और लड़की को देखा। वह बहुत शर्मीली और सादगी भरी थी। बड़ी मुश्किल से चंद्रन उसका चेहरा ठीक से देख पाया, लेकिन उसे उसकी शक्ल और शक्ल सूरत दोनों ही आकर्षक लगीं। मालती की तुलना में यह लड़की कहीं ज्यादा अच्छी थी। उसका नाम सुशीला था, जो मधुर और बोलने में आसान था, मालती के कठिन नाम की तरह नहीं। अब चंद्रन बिना देर किए शादी करना चाहता था, लेकिन उसे सभी पारंपरिक रीति रिवाज पूरे होने तक इंतजार करना पड़ा। शादी की औपचारिक रस्में पूरी हुईं और 10 दिन बाद विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद चंद्रन को सुशीला के नियमित पत्र मिलने लगे। उसके पत्र प्यार और आत्मीयता से भरे होते थे। लेकिन 1 सप्ताह तक जब कोई पत्र नहीं आया तो चंद्रन को लगा कि वह बहुत बीमार होगी। वह तुरंत तालापुर भागा ताकि उसकी कुशल क्षेम जान सके। यही है चंद्रन, BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स की कहानी। यह सिर्फ चंद्रन की नहीं, बल्कि उन तमाम युवाओं की कहानी है जो कॉलेज से निकलने के बाद अचानक वास्तविक जीवन की कठोर और नीरस सच्चाइयों से टकराते हैं।